अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं साइनैप्स। साइनैप्स जो वर्ड है ये साइनैप्सिस से निकला है, जिसका मतलब होता है गैप। साइनैप्स जो है ये एक ऐसा जंक्शन होता है, यूनियन होता है जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान मौजूद होता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन के अंदर या बॉडी में किसी भी हिस्से के अंदर। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन जो है उसका लास्ट पार्ट जो एक्सॉन का सिरा है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ या किसी अफेक्टर सेल जो कि मसल भी हो सकता है या ग्लैंड भी हो सकता है, उसके साथ जो जंक्शन बनाता है उसे हम साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स जो हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो हैं उनमें जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ बिल्कुल उसी तरीके से जंप करती है जिस तरह एक नर्व इम्पल्स जो है वो जंप करती है, और जो पोटेंशियल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरीके के जो साइनैप्स हैं वो आम तौर पर फिशेस में पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की मदद से बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मूव शो करते हैं। लेकिन इंसानों में और बाकी एनिमल्स में मोस्टली जो हैं वो केमिकल साइनैप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आइए हम साइनैप्स के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं और साथ उसका फंक्शन भी एलैबोरेट करते हैं। तो ये मेरे पास एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन जो है ये उसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ से एक उसका न्यूरॉन का फाइबर जा रहा है जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। ये जो एक्सॉन है इसका लास्ट पार्ट जो है वो एक एंड बल्ब कहलाता है, जो कि एक दरवाजे की मुट्ठी या नॉब, डोर नॉब की शक्ल का होता है। अब इस न्यूरॉन में सेल बॉडी से जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रही है, ये उसकी डायरेक्शन है। अब इस न्यूरॉन के लास्ट पार्ट यानी एक्सॉन का नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है। इस तरीके से फिज़िकल कनेक्शन नहीं है कि इनके दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में एक माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है। ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है इसे फिर हम साइनैप्स का नाम देते हैं। अब ये दूसरा न्यूरॉन है। ये दूसरा न्यूरॉन जो है ये उसका डेंड्रॉन है या डेंड्राइट है। अब इस न्यूरॉन के डेंड्राइट और इसके एक्सॉन के दरमियान बारीक सा गैप है जहाँ पर इनका साइनैप्स मौजूद होता है। अब वो न्यूरॉन जो साइनैप्स से पहले होगा उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी साइनैप्स से पहले आने वाला न्यूरॉन, और वो जो एक्सॉन होगा उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक एक्सॉन। इसी तरीके से ये जो न्यूरॉन है जो कि साइनैप्स के बाद में आ रहा है इसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके जो फाइबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक एक्सॉन कह लें, या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट भी कहा जा सकता है। अब इसको फिर मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए साइनैप्स को, ज़ाहिर है यहाँ पर हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं। अब यहाँ से ये जो हिस्सा है इसको मैंने यहाँ पर एनलार्ज कर लिया, तो ये आपको एक्सॉन जो है वो नज़र आ रहा है। ये उसका लास्ट पार्ट नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि एनर्जी मुहैया करेंगे, साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ वेजिकल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें साइनेप्टिक वेजिकल्स कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब ये जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान में एक क्लेफ्ट है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, जो कि साइनैप्स भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें ज़्यादा इसको बेहतर तौर पर हम नहीं देख सकते, तो हम इसको भी थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको फिर और मज़ीद जो है वो बड़ा कर लिया।
अब अगर आप देखें तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी ये साइनेप्स से पहले आने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम नीचे शो कर रहे हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में ये जो गैप है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है या साइनेप्स कहा जाता है। अब जब भी कोई नर्व इम्पल्स यहाँ से मूव करती हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शक्ल में यहाँ पर पहुँचती है तो वो जो नर्व इम्पल्स है वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप मौजूद है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट मौजूद है। यहाँ से नर्व इम्पल्स को पैस करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले नंबर पर इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन टेक्स प्लेस होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिसकी वजह से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में मौजूद जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं उनमें से एक वेजिकल जो है वो आकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये एक साइनेप्टिक वेजिकल है जो मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच हो रहा है। जैसे ही ये साइनेप्टिक वेजिकल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो इसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो इस साइनेप्स के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। कैसे रिलीज़ होते हैं? एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। एक्सोसाइटोसिस आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगी और उसके अंदर से जो वेसिकल हैं वो सारे बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये वो साइनेप्टिक वेसिकल है जो यहाँ पर आकर अटैच हुआ और उसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है वो इस जगह पर रिलीज़ हो गए। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाकर बाइंड कर जाते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर आने वाली जो नर्व इम्पल्स है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो ट्रांसमिट होकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चली जाएगी और इस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक न्यूरॉन से मसल सेल में या एक न्यूरॉन से ग्लैंडुलर सेल में ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे ही नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी फौरी तौर पर एंजाइम्स आएंगे और इन न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे ताकि मज़ीद कोई नर्व इम्पल्स जो है वो पास ना कर सके। अगर किसी और नर्व इम्पल्स ने गुजरना है तो वो भी आएगी, फिर इसी तरीके से केमिकल मैसेंजर के ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए नर्व इम्पल्स गुजरेगी, फिर उनको डिलीट कर दिया जाएगा ताकि मुसलसल नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो सिस्टम में से ना गुजर सकें। अब वो जो न्यूरोकेमिकल्स हैं जो यहाँ पर रिलीज़ होते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर रिलीज्ड एट द axon of presynaptic neuron and between the spaces of the both neurons। तो दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस है सिनेप्सिस है वहाँ पर ये रिलीज़ किए जाते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का बायस बनते हैं। इनमें बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो है एसिटिल कोलाइन, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, इसके अलावा डोपामाइन है। तो ये जो नेफ्रॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये फिर नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का बायस बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक नर्व इम्पल्स जो है जो एक न्यूरॉन से ट्रांसमिट होकर आती है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने के लिए अपने आखिरी हिस्से से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करती है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं ये केमिकल सिनेप्स बनाते हैं और वहाँ से नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने में हेल्प करते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है उसके बाद फिर उनको डिग्रेड करके उनको ख़त्म कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में जितना भी नर्वस सिस्टम है वो केमिकल साइनेप्सिस के ज़रिए जो है वो रन करता है। बाज़ दफ़ा अगर न्यूरोट्रांसमीटर के जो एंजाइम्स हैं वो ना अवेलेबल हों तो उससे फिर बहुत सारे डिजीज़ या जो प्रॉब्लम्स हैं वो बॉडी में नर्वस
डिसऑर्डर जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।